आज हम Vivo T2 5G स्मार्टफोन का रिव्यू, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, क्या है इसका प्राइस, और वीडियो के एंड में मैं आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कई लोग कमेंट करते हैं कि तेरे पास फ़ोन है कि नहीं। मैं जो वीडियो बनाता हूं वो मेरी अपनी रिसर्च करके बनाता हूं और अपना रिव्यू आपके सामने देता हूं। मैं किसी की कॉपी करके नहीं डाल देता हूं। आपको दिखाने के लिए हल्की क्लिप ऐड कर लेता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं। और थैंक यू द बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करने का। डिज़ाइन से स्टार्ट करें तो वीवो के स्मार्टफोन में कैमरा और डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इसका बैक डिज़ाइन भी नो डाउट काफ़ी अच्छा देखने को लगता है और ये कलर भी चेंज करता है। बैक साइड में प्लास्टिक देखने को मिलेगा और साइड फ्रेम भी प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। फ्रंट साइड की बात करें तो 6.38 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 360 टच सैंपलिंग रेट, 1300 नीट्स की ब्राइटनेस। ये डिस्प्ले काफी ब्राइट डिस्प्ले होने वाली है। और साइड बेजल्स की बात करें तो काफी कम देखने को मिलेंगे, बट निचले चिन्ह आपको थोड़े बड़े देखने को मिलेंगे। इस स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। पंच होल डिस्प्ले नहीं है। एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर और कंट्रास्ट काफी अच्छा होने वाला है। वीडियो एक्सपीरियंस आपका काफी अच्छा होने वाला है। कैमरा मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं तो इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल OIS प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वीडियो की बात करें तो आप 1080p 60 FPS पे शूट कर सकते हो। वीवो का स्मार्टफोन है तो ऑफकोर्स आपको इसमें काफी फिल्टर देखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी फोटो क्वालिटी इनहेंस कर सकते हो। ड्यूल वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जिससे आप फ्रंट और रियर दोनों से एक टाइम पे वीडियो शूट कर सकते हो। फन टच OS 13 मिलेगा जो बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पर। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। गेमिंग की बात करें तो आप 90 FPS पर गेम खेल सकते हो। सेटिंग की बात करें तो एक्सट्रीम पर हाई, अल्ट्रा पे अल्ट्रा सेटिंग पर आप गेम खेल सकते हो, बट आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। बट आप नॉर्मल सेटिंग पर खेलोगे तो आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए अंडर 20,000 तो आप iQOO Z7 स्मार्टफोन को भी देख सकते हो। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हो। इस स्मार्टफोन में हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB to 128GB और 8GB to 128GB। 6GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 18,999 और 8GB वाले वेरिएंट की है 20,999। LPDDR4X रैम मिलेगी, UFS 2.2। 6GB वाले वेरिएंट में आपको 6GB वर्चुअल रैम मिलेगी और 8GB वाले में 8GB वर्चुअल रैम मिलेगी। अपडेट की बात करें तो कोई भी मेजर अपडेट देने का वादा नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G फोन है, ड्यूल वाईफाई बैंड, ब्लूटूथ 5.1, ड्यूल 4G वॉट। इस स्मार्टफोन के डिसएडवांटेज की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें कोई भी स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें हमें सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलेंगे जिसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट है। और ना ही स्मार्टफोन में हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। अंडर 20,000 एक और स्मार्टफोन आता है, OnePlus Nord CE3 Lite 5G स्मार्टफोन, जो आपको अंडर 20,000 देखने को मिल जाएगा। ये थी वीडियो T2 5G स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।